माता जी का स्वागत करते हो ना। अरे कुर्सी माता जी के लिए बैठो बैठो इसी साहब आप बैठो, हमें तो बैठेंगे अब माता स्वागत कर कुर्सी लगा दे। आ जाइए स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। सुदूर क्षेत्र के सभी निवासियों की तरफ से परम पूज्य स्वामी जी का, श्रद्धेय आचार्य जी का नमन वंदन अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी ने इस क्षेत्र को एक ऐसा सुंदर प्रकल्प दिया है जिससे हमारे आने वाले माता जी का अभिनंदन करवा दो। माता जी का अभिनंदन पीढ़ियों तक लाभ उठाएंगे। मैं पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करूँगा कि माता दयावती जी का, जिनके अमूल्य सहयोग से ये प्रकल्प बना हुआ, जिन्होंने इस भूमि का दान किया है, परम पूज्य स्वामी जी माता जी का को आशीर्वाद देंगे। चलो भाई जोरदार अभिनंदन करो। इसी कड़ी में माता जी के बाकी परिवार के लोग भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। बाबा ये तुम्हारे कपड़े पहनना अच्छा ऐसे ये माता जी बहुत दिनों से शिक्षित थी कि मेरे जीवन काल में ही एक सुंदर प्रकल्प शुरू कर दिया जाए। लंबा समय लंबा प्रयास के बाद आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस क्षेत्र को एक सुंदर प्रकल्प पूज्य स्वामी जी श्री आचार्य जी के कर कमलों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब मैं हमारे क्षेत्र के सांसद माननीय आदरणीय सतपाल जी से निवेदन करूँगा तो वो परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लें। इधर माननीय सतपाल जी। ले लिया सबने। अरे भाई आज परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी का इकट्ठा आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। ऐसा बहुत कम अवसरों पर होता है। माननीय आदरणीय सतपाल जी अपनी तरफ से स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। हट जाओ बेटे लो जी, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ आप इधर। आदरणीय सतपाल जी लोक में आजा जी इधर आओ। अरे तो हमारे हृदय में बैठे आप जितना घंटे में बैठे हाँ ये तो है ही। खींच दो, खींच लो, वो हटा डाल। मास्क हटा लेता ना। चल हो गया बेटा। माता जी
आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय बहन मंजू सिवाज जी। आदरणीय बहन मंजू सिवाज जी डॉक्टर साहब को जो यहाँ क्षेत्र में योग सेवा की क्या मेनवी है? विधायिका को शिवाज में प्रणाम प्रणाम। इसको भी दे दो। पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ आज इस प्रकल्प को स्थापित करने में है। आज आज मैं रामकिशोर अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा उन्होंने भाई सामने वो आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ जी। आओ जन्नत किशोर जी, एक बार दोनों के लिए ताली बजा दो भाई। बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। नंद किशोर जी तुलसी लेकर प्रभु स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा जी, जा प्रणाम। इसी कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर पवन सिंघल जी का, जो बहुत ही उच्च श्रेणी के राजनेता हैं को तो भेजो। बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे पड़ोसी भी हैं। सामने वाला जो बच्चा है वो आदरणीय पवन सिंघल जी का ही है। सभी तरह का सहयोग सिंघल जी का हमारे साथ है। अरे इसको हटा दो ना भाई, बहुत लंबा छोड़ा है। आज मैं जी से आग्रह करूँगा, जो हमारे मोदी चेयरमैन हैं, बहुत ही सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं, बहुत सहज, हर कार्य के हर समय उद्यत, स्वामी जी का और श्रद्धेय आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे युवा प्रधान जी सुरमेश शर्मा जी, जो सीकरी ग्राम प्रधान हैं, मैं सुरमेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ, पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरमेश शर्मा जी ने इस प्रोग्राम को करने के लिए हम सबको बहुत ही सशक्त हेल्प सहायता दी है। हर वक्त सुरमेश जी हमारे साथ खड़े रहे। इरादा तो था कि किसी तरह से इस रास्ते को भी ठीक कर दिया जाए। हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के एसएचओ मोदी नगर हमारे बीच में हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक ही दिन में हमारे बीच में हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, अगर मैं उनका नाम नहीं पुकारूंगा तो शायद रात में मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे प्रकल्प हमारे चलते हैं। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, आदरणीय भाई राकेश जी, मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद हम स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे, उनके आशीर्वचन आप से। भी आ जाओ इधर, आशीर्वाद ले लो। और ऐसे नहीं कहते कि मेरे को नींद नहीं आएगी, आ जाओ, नींद अच्छी आएगी। आदरणीय एसपी सिंह जी महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेंगे। हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं संगठन के, जो महाराज जी की संकल्पनाओं के साथ कदम ताल करते हुए आम जनमानस तक योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और इस संपूर्ण भारतीय चिकित्सा पद्धति को व्यवहार में ला रहे हैं। और पूरी तरह से संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा के साथ अपने संपूर्ण ऊर्जा को महाराष्ट्र के कार्यों में लगा रहे हैं। आदरणीय राजवीर जी हमारे जिला प्रभारी, वो भी महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय पवन जी दिल्ली के बहुत ही हमारे पुराने कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे राज्य प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी करतार सिंह भाटी जी, वे भी महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेंगे। आचार्य श्री से पावन प्रेरणा लेकर के क्षेत्र में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी
का जो परचम परम पूज्य महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से पूरे देश में वो अलग जगाई है, उसे इस मोदी नगर के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का वे संकल्प लेकर के पुनः ऊर्जान्वित होकर के बहन सविता जी हमारी दिल्ली से आदरणीय दीदी, वे भी महाराष्ट्र से और आचार्य श्री से आशीर्वाद लेते हुए पूरी हमारी दिल्ली की टीम एक बार आ जाएगी। जोरदार करतल ध्वनि से इनका एक स्वागत करें, जो महाराष्ट्र के संकल्पों के साथ पूरे दिल्ली क्षेत्र में योग आयुर्वेद स्वदेशी के कार्य को निरंतर अहर्निशता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे और मोदी नगर से शशि जी, वे भी अनिता जी जल्दी आ जाएंगे। फिर कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं। शीघ्रता से आकर के आशीर्वाद ले लेंगे। और पतंजलि योगपीठ परिवार एवं समस्त क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष का और गौरव का विषय है कि यहाँ पर पतंजलि योगपीठ की जो एक शाखा है पतंजलि वेलनेस सेंटर, उसका आज यह शुभारंभ की बेला है। और मुझे लगता है कि इस सीकरी कला मोदी नगर का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज यहाँ पर पतंजलि योगपीठ की एक शाखा का प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य महाराज श्री एवं श्रद्धेय आचार्य श्री का जो पावन संकल्प था, जो विगत 25 वर्षों से सेवा और साधना का जो क्रम था, आज इस मोदी नगर सीकरी कला में उसका एक मूर्त रूप, उसका एक भव्य रूप यहाँ पर दिख रहा है। हमारी पूरी दिल्ली की टीम, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति के सभी अधिकारीगण परम पूज्य महाराज श्री से एवं श्रद्धेय आचार्य श्री से पावन आशीर्वाद लेकर के और पुनः उसी ऊर्जा, उसी शक्ति सामर्थ्य के साथ क्षेत्र में अहर्निश सेवा और इस साधना का क्रम निरंतर जारी रखेंगे। आज इस पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारी पूरे मोदी नगर की टीम, जो हमारे आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, जो कि वेदा लाइफ में एक बहुत बड़ा सेवा का कार्य देख रहे हैं, और अंकुर जी, डॉक्टर इंद्रपाल गोयल जी, आचार्य सुमित जी और नवदीप जी, और उनके साथ जो भी हमारे थेरेपिस्ट, हमारे डॉक्टर्स और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, बहुत कम समय में सारी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया है। उन सब का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। सब लोग नीचे आप नीचे बैठ जाएं एक बार, और कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री, मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय आचार्य श्री आगे का, श्रद्धेय आचार्य श्री आगे की पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को हमारे सम्मुख रहेंगे। आचार्य श्री, सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सामने बैठ जाएं कृपा करके। आज मोदी नगर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में पतंजलि योगपीठ का इस नूतन परिसर का आज उद्घाटन प्रतीकात्मक सही, क्योंकि कोरोना ना होता, कोरोना की प्रोटोकॉल की बाध्यता ना होती, आज यहाँ पर हजारों लोग होते। तो श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर यह उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, और मैं इस पावन अवसर पर सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर सतपाल जी, जो इस क्षेत्र के एमपी भी हैं, सांसद होने के साथ साथ वो हमारे पतंजलि योगपीठ के अभिन्न सदस्य हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में माता जी भी आई हैं, माता जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सबकी ओर से। और आज इस अवसर पर यहाँ पर बहन मंजू शिवाजी जी बैठी हैं, जो इस क्षेत्र की विधायक हैं, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर हमारे
इस क्षेत्र के हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पर हैं, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और यहाँ के आदरणीय माहेश्वरी जी जो हैं, और साथ में यहाँ पर श्री रामकिशोर अग्रवाल जी जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ में आदरणीय नंद किशोर जी, जिनके प्रयास से आदरणीय नंद किशोर जी कई बार पतंजलि में पहुँचे और माता जी को लेकर के आए, क्योंकि माता जी कुछ अपने इस पवित्र भूमि पर करना चाहती थी, तो उनके सहयोग से, सौजन्य से यह कार्य संपन्न हुआ। नंद किशोर जी को भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आदरणीय माता जी दयावती जी बहुत सरल हैं, विनम्र हैं। आज का यह दिन की वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। कई बार वो कहती थी बड़ा भावुकता में कि आचार्य जी इसका उद्घाटन का, पहले तो बनने के लिए कहती रही कि कब बनेगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं मरेगी माता, हम बना देंगे। उसके बाद फिर उद्घाटन के लिए विलम्ब हुआ कि बोले कब करोगे, मैं तो नहीं मर जाऊंगी। मैंने कहा माता अब तो उम्र बढ़ गई आचार्य जी, अब तो उम्र बढ़ गई है माता दयावती। तो माता जी को भी और उनके पारिवारिक जन जो हैं, मांगे राम जी और बाकी सब पारिवारिक जनों को भी हमारी शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद में मैं अभी बुलाना चाहूँगा आदरणीय ललित जी, कहीं पर भी हों कृपा करके आ जाओ मंच पर। ललित जी कहाँ हैं, इधर आ जाओ। मैं चाहूँगा कि श्रद्धेय स्वामी जी ललित जी का स्वागत कर दें, क्योंकि यहाँ के इस सारे भवन निर्माण के लिए जिन्होंने रात दिन खट करके जो काम किया, तो ललित जी को जो है इनके पुरुषार्थ के लिए, इनके अथक परिश्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। माता जी बहुत देर से याद कर रही थी, ललित जी के नाम से अलग से दक्षिणा रख रखी थी माता जी ने, तो ललित जी को भी बहुत शुभकामनाएं। और सफेद स्वामी जी के साथ हमारे पधारे हुए हैं आईसी अग्रवाल जी को भी बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर देखिए, हम सब जानते हैं कि जीवन की नश्वरता को भी हम सब समझते हैं, परमात्मा की नित्यता को भी हम सब जानते हैं। परमात्मा नित्य है पर हमारा मन नहीं जुड़ता है, शरीर अनित्य है पर मोह छूटता नहीं है। तो माता जी के पास बहुत साधन तो नहीं है, मुझे पता है, मैंने तो इनका घर भी देखा है। तो इनके जीवन में इनको जो भी प्राप्त हुआ, इन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे कार्य के लिए लगाना है जिससे कि लोगों का इससे लाभ हो, लोगों की भलाई हो, और जिसके द्वारा इस समाज के क्षेत्र का भी उपकार हो। मुझे लगता है कि माता जी का जो पावन संकल्प था, इससे बेहतरीन उस संकल्प का कोई परिणाम नहीं हो सकता था। मैंने इस माँ के आंखों में आंसू देखा है, भावना देखी है, भाव देखा है, हर तरह से एक कुछ कर गुजरने की। अभी आते आते भी कहती है, सरल है कि आचार्य जी अभी इसको, आज भी बहुत रोगी आ गए थे, हमने मना करा, कल से आएंगे। और जब इस भाव से इनको एक हर्ष है, एक प्रसन्नता है, एक उल्लास है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे संगठन संस्था के आदरणीय भाई जयदीप जी, आदरणीय भाई राकेश जी, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आदरणीय विमल जी साथ में बैठे हैं, हमारे पूज्य स्वामी विधेय देव जी, और यहाँ के लिए इंद्र गोयल जी वैद्य जी, जो इस सेवा के लिए जिनको वैद्य के रूप में नियुक्त किया है, तो ये इंद्रपाल जी को भी सदैव स्वामी जी पहले ही सम्मान कर रहे हैं। काम करेगा तो बाकी सम्मान होगा, नहीं तो वो शॉल सर्दी में मैं ले लूँगा। ठीक जी, ये पुराना वैद्य है। ये तो देखो, किसी भी सेंटर का जो वहाँ का चिकित्सक वैद्य होता है, तो हमारे प्रधान वैद्य हैं इंद्रपाल गोयल जी, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। और दूसरे भी हमारे नेचुरोपैथी के, क्या नाम है बच्चे, डॉक्टर प्रकाश जी भी आ जाएंगे, और डॉक्टर दिव्या जी। एक बार ये हमारे नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के लेडीज़ के लिए भी हमने अपने 3 डॉक्टर यहाँ पर भेजे हैं जो है। और आप सोचो कि हमने अपने श्रेष्ठतम डॉक्टर यहाँ पर भेजे हैं। माता जी 2 लाख तो इनकी तनख्वाही है सबकी। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हमारे, एक बार इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो है हमारे यहाँ दर्शनाचार्य करके, और
जो बहुत अच्छे हमारे विद्वान आचार्य हैं, आचार्य सुमित जी को यहाँ पर योगाचार्य की सेवा के लिए लगाया, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। चलो आचार्य जी। तो अब इस कार्यक्रम का एक संक्षिप्त, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम उस रूप में नहीं रखा गया जैसा हमने बताया, आप सब जानते हैं, तो मैं मंच पर इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती हैं, विधायक हैं, तो आदरणीय बहन मंजू शिवाजी जी से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में प्रासंगिक उद्बोधन प्रदान करें, उद्बोधन सबके लिए। बहन जी। मंच पर आसीन आदरणीय स्वामी जी, हमारी लोकसभा के प्रसिद्ध सांसद आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, बहन अलका जी, भाई सत्येंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान जन और सामने उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरी विधानसभा में इतना अच्छा एक नेचुरोपैथी का केंद्र खुला, जिसमें मेरे क्षेत्र के लोग प्राणायाम योगासन कर सकेंगे, नेचुरोपैथी की सेवाएं ले सकेंगे। और कोरोना के बाद से तो हमें ये बहुत महसूस देने लगा है कि हमें प्राकृतिक तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी नहीं होती, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग थायराइड के, आर्थराइटिस के, किडनी के प्रॉब्लम्स के और एलर्जिक डिसऑर्डर्स के, साइनाइटिस वगैरह के, ये बहुत सारे मरीज हैं। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा और उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। और आप सोचिए कि ऋषिकेश के बाद ये ऐसा सेंटर दिल्ली और ऋषिकेश के बीच में हमारे यहाँ पे बना है। इसके लिए मैं आदरणीय बहन जी को, सीकरी कला वाली जो बहन जी हैं जिन्होंने ये ज़मीन दान दी है, मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सादर चरण स्पर्श करती हूँ। मेरे क्षेत्र में जहाँ ज़मीन की कीमत और ज़मीन को इंचों में और फुटों में आका जाता है, वहाँ इतना बीघे ज़मीन दे देना कि कोई इसमें ऐसा काम हो सके कि समाज के काम आए, तो ऐसा दिल, ऐसा जो इच्छा शक्ति होती है, बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति से उन्होंने दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे क्षेत्र की तरफ से। और पूरे क्षेत्र क्या, मैं तो कहूँगी कि ऋषिकेश और दिल्ली के बीच जो ये सेंटर खुला है, तो दिल्ली वाले और एनसीआर वालों के लिए बहुत बढ़िया ये केंद्र खुला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे जो सांसद महोदय हैं वो खुद नेचुरोपैथी, योगासन और वेदा, सब जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे हमारे और जो इसके विभाग हों, उसमें विशेष अपना ज्ञान रखते हैं। और उनकी ये पसंदीदा एक वो है फील्ड जिसमें वो अपने बहुत अच्छे विचार भी प्रकट करते हैं। और उनको भी मुझे लगता है कि उनकी विधानसभा में ऐसा केंद्र खुला, तो वो भी बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं कि मोदी नगर में इस तरह का केंद्र खुला है। और निश्चित ही इससे हमारे क्षेत्र में बहुत पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है, क्योंकि समय समय पे यहाँ यज्ञ होता रहेगा और समय समय पे योगासन के लिए बहुत सारे आचार्य लोग आएंगे। और मुझे ये महसूस देता है, जो आचार्य आते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों, जब वो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उनका छोटे से इस अपने प्रांगण का ही नहीं, पूरी विधानसभा में पॉजिटिविटी आती है, ऐसा मुझे लगता है। और आदरणीय गुरुजी, मेरे क्षेत्र को पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय गुरुजी, मैं आपके कुछ फर्स्ट व्यूअर्स में से हूँ, दर्शकों में। जब आप टीवी पे ये आसन करा करते थे, तो मैंने आपका एक हफ्ते का वो देख के खुद को ट्रेन करा था। और मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, वैसे मैं लैप्रोस्कोपी सर्जरी करती हूँ। तो मैं जब 2012 से पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले डॉक्टरी करा करती थी, तो मैं अपने मरीजों को यही कहती थी कि आप आस्था चैनल पे इतने बजे सुबह, इतने बजे शाम, एक हफ्ते प्रोग्राम देखिए। क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता था, तो मैं उनको सांस कितनी देर अंदर लेना, कितनी देर बाहर लेना, वो उनको नहीं मैनेज कर पाती थी। तो मैंने कहा आप 1 घंटे वो चैनल देखिए एक हफ्ता, और अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने को ट्रेन करिए। क्योंकि गुरुजी बताते हैं आर्थराइटिस वाले को ये करना, इसको ये करना। और सबसे खूबसूरती जो है, गुरुजी कहते हैं अगर 35 डिग्री मोड़ना है, झुकना है, तो बस 40 कर लो, 45 करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है।
जो भी हमारे प्राणायाम और आसन हैं धीरे धीरे यदि हम करेंगे तो निश्चित ही जो हमारे ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं और बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय स्वामी जी को कि मेरे क्षेत्र में वो आए और उन्होंने मेरे क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। स्वयं एक मॉडर्न मेडिसिन की वरिष्ठ चिकित्सक हैं, इस क्षेत्र की नेता हैं, विधायिका हैं और आपकी भावनाएं हमारी प्राचीन विधाओं से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार आदरणीय माहेश्वरी जी को भी निवेदन करता हूं, कृपा कर करके आप 2 शब्द जो है माहेश्वरी जी, क्योंकि आप इस क्षेत्र के चेयरमैन हैं इस नगर पालिका के, महानगर पालिका के, तो मैं चाहूँगा आप आज मन को बहुत ही हर्ष हो रहा है जब हमारे क्षेत्र में पतंजलि योग पीठ का और पतंजलि चिकित्सालय का आदरणीय स्वामी जी के माध्यम से और हमारी माता जी श्रीमती दयावती जी, जिन्होंने यहाँ एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा आधारशिला उन्हीं के माध्यम से रखी गई, जब ये संभव हो पाया है। मैं उनका क्षेत्र की तरफ से, मोदीनगर की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। आदरणीय बालकृष्ण जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू शिवाजी जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री दिनेश सिंघल जी और मंच पर उपस्थित 2 किशोर बैठे हुए हैं, एक नंद किशोर, एक राम किशोर, जिनकी वजह से, जिनके अथक प्रयासों से अनेकों बार स्वामी जी से संपर्क करना, माता जी से संपर्क करके और ये आज भव्य रूप में दिखाई दे रहा है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये पीठ खुलने से क्षेत्र की जनता को जो लाभ होने वाला है, विशेषकर स्वामी जी मेरे से बार बार कह रहे हैं तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा। मेरे में विश्वास दिखने लगा है कि मेरा जो शरीर का संतुलन बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। मैं सभी आए हुए यह महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी से निवेदन भी करता हूँ इस पीठ को चलाने के लिए हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माहेश्वरी जी। और मैं पूरे इधर मोदी नगर के जनता की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जहाँ यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी तरफ से आदरणीय नंद किशोर जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट राम किशोर जी बोल देंगे नंद किशोर जी की जगह पर। एक ही बात है हमारे लिए, तो ये दोनों ही किशोर हैं। तो आदरणीय राम किशोर जी जो है 2 मिनट का अपना उद्बोधन। परम आदरणीय योग ऋषि रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय बालकृष्ण जी, लोकप्रिय सांसद सतपाल सिंह जी, विधायक मंजू शिवाजी जी, चेयरमैन साहब नंद किशोर जी और गणमान्य व्यक्ति, आज बड़े सौभाग्य की बात है स्वामी जी के हाथों से, आचार्य जी के हाथों से आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। मैं नंद किशोर जी बहन जी को लेकर अनेकों बार आपके पास गए, निवेदन की। आज आपने वो कर दिखाया। 25 करोड़ रुपए की लागत से आपने यहाँ पर ये खड़ा किया है। इस क्षेत्र में
पूरा गाजियाबाद और आधा मेरठ, बागपत, यहाँ कम से कम 2 करोड़ जनसंख्या के बीच में आपने ये आज स्थापना की है। इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। स्वामी जी, आपने पूरे देश के अंदर योग के माध्यम से स्वास्थ्य में जीना सिखाया है, लोगों को जोड़ना सिखाया है, और जब लोग स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र की भी चिंता करेंगे, समाज की भी चिंता करेंगे आने वाले भविष्य में। और आचार्य जी ने जो कर दिखाया, एक एक पौधे को एक एक चुन कर की इसकी ये महत्ता होती है, इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आचार्य जी, आप दोनों ने पूरे देश के अंदर जो कर दिखाया है वो अनोखा है। आने वाले इतिहास में आगे आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देंगी कि स्वास्थ्य के माध्यम से किस तरह जीना सिखाया है, किस तरह वो जी के अपने स्वास्थ्य को आगे ठीक रख सकेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए जनता की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यह आज का अनुष्ठान बहुत ही सबको स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य देने वाला है। श्रद्धामयी माता जी ने इसमें अपना जो कुछ था उन्होंने अपनी आहुति दे दी। पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने कर्म और पुरुषार्थ से, अपनी दूरदृष्टिता से इस पूरी सेवा को एक बहुत बड़ा आकार दे दिया। और कौन सी विधानसभा का क्या परिसीमन है, लोकसभा का क्षेत्र कहाँ तक है, मुझे तो बोध नहीं था। मुझे तो यहाँ आकर के पता लगा डॉक्टर साहब का भी लोकसभा क्षेत्र यहाँ तक है। अब ये तो हमारे अंतरतम में है, पतंजलि के अंतरंग परिधि में है, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है। तो क्योंकि अब वक्त की एक सीमा है, इसी में हमें आज के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करनी है, तो मैं आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कहूँगा कि वो भी आज के इस अवसर पर अपने प्रासंगिक उद्बोधन से सबको अनुग्रहित और आशीषित करें। एक बार सबकी ओर से आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि एक ऐसा सात्विक, एक शीलवान, एक चरित्रवान, एक विद्वान, एक दार्शनिक, एक बहुत ही दिव्यात्मा का नेतृत्व इस पूरे क्षेत्र को प्राप्त है। यह भी इस क्षेत्र का एक परम सौभाग्य है। आदरणीय श्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह। सबसे पहले मैं आप सभी को सादर नमस्ते करता हूं। और आज मोदीनगर की धरती वास्तव में धन्य हो गई। हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के घर में अगर कोई महात्मा आता है तो घर पवित्र हो जाता है। आज इस मोदीनगर में, सीकरी कला के इस गांव में पूज्य माता दयावती जी ने एक ऐसा अवसर दिया कि इस देश के नहीं, मैं पूरी दुनिया के स्वामी रामदेव जी महाराज, पूरी दुनिया के एक योग महर्षि, सब लोग जो आचार्य बालकृष्ण जी के बारे में इतना सब लोगों को नहीं मालूम, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, मुझको लगता है कि केवल देश नहीं, सारी दुनिया के अंदर इतना बड़ा काम आज तक मुझको नहीं लगता किसी भी महापुरुष ने इतना बड़ा आयुर्वेद के क्षेत्र में किया। एकदम जिसको हम फंडामेंटल काम कहते हैं। इस दुनिया के अंदर कितने पौधे मिलते हैं,
किसके की आयुर्वेदिक मेडिसिन किस किस का, उसकी क्या कीमत है, उसका नाम क्या होना चाहिए। बहुत से हजारों पौधों का तो उन्होंने नया नाम दिया है संस्कृत के हिसाब से। दुनिया के अंदर आपको मालूम होगा लैटिन बोटेनिकल नाम जो है लैटिन भाषा में है, उनको ठीक करने का उन्होंने काम किया। और सारी दुनिया के अंदर मैं उनको कहता हूं कि आचार्य बालकृष्ण जी वो भी आयुर्वेद के महर्षि, और इसलिए दो महर्षियों का आज इस भूमि पर मैं तो कहता हूं अवतरित होना है महाराज। इससे बड़ा सौभाग्य इस मोदी नगर का, इस बागपत लोकसभा क्षेत्र का, एनसीआर का, मुझको नहीं लगता इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है। मैं तो अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का और पूज्य आचार्य श्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने ये श्रेय इस मोदीनगर की धरती को दिया। और उसका कारण जो बना है, पूज्य माता दयावती जी, हमारे यहां उपनिषदों में एक कहानी आती है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पढ़ना चाहिए। यम और नचिकेता का एक संवाद है, और नचिकेता ये पूछता है कि स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है। जिसको स्वर्ग में अपनी जो है सीट पक्की करानी हो, रिजर्व करानी हो, उसका साधन क्या है। एक ही साधन बता रहा हूं मैं, साधन तो कई 3 बताए, और उसका साधन यह है कि भाई दान करना सीखो। जिसने दान कर दिया, और धरती से बड़ा दूसरा कोई दान हो नहीं सकता। इसलिए पूज्य माता दयावती जी आज भूदान कर दिया और इतिहास में अमर हो। देखिए, हम लोग जो है 3-4 पीढ़ी से ज्यादा अपने दादा बाबा का नाम नहीं जानते हैं। मुझे तो मालूम है 10-15 पीढ़ी का अपने, लेकिन कितने लोग होंगे जिनको लोग मालूम होगा। अगर नाम अमर करना है, उसका एक ही तरीका है, या तो इतना अच्छा काम करो कि लोग आपके बारे में लिखें, या आप इतना अच्छा लिखो कि लोग उसको पढ़ें, या इतना अच्छा दान करो कि लोग आने वाली शताब्दियों तक आपको याद रखें। तो आज का ये दिन इतना पवित्र दिन है, और निश्चित रूप से मैं पूछ रहा था जो माता जी के सहयोगी हैं कि माता जी की तबीयत ठीक रहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक रहती। माता जी बता रही थी, अपनी पीड़ा मुझे बता रही थी। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। स्वामी जी महाराज मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनकी पत्नी को किडनी खराब होगी तो डायलिसिस करा दे। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसा है, मैं अपनी पत्नी का डायलिसिस करा सकता हूं, लेकिन समाज के अंदर कितने गरीब लोग हैं जो डायलिसिस नहीं करा सकते। वो मूल से गुजरात के रहने वाले थे, भावनगर के। तो उन्होंने भावनगर के अंदर एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया, जहां पर गरीबों के लिए मुफ्त में डायलिसिस शुरू की। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये चमत्कार है, ये खुद उस व्यक्ति ने मुझको बताया है। उनकी पत्नी को 14 वर्ष से डायलिसिस की समस्या थी, 14 वर्षों से डायलिसिस करती थी, लेकिन ये भावनगर का डायलिसिस सेंटर गरीबों के लिए मुफ्त में चालू करने के बाद, मुझे मालूम नहीं डॉक्टर मंजू शिवाज इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं, मुझे समझ में आता नहीं, लेकिन उनकी जो 14 साल से डायलिसिस पे थी, उनकी किडनी ठीक हो गई। ये दान का परिणाम है। इसलिए मैं माता जी को कहता, माता जी आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगी। अभी इतने लोगों के, हजारों लोगों को आप जो है तंदुरुस्ती दोगी, स्वास्थ्य दोगी, तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे, आपको चिकित्सालय की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हुआ, और पुनः परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, पूज्य आचार्य श्री का, उनका धन्यवाद करता हुआ, और आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी का, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ऊर्जा से अपनी वाणी से हम सबको प्रेरित किया, हमारी ऊर्जा को, हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को जगाया। पुनः मैं यहाँ पर आज इस पावन अवसर पर उपस्थित
सभी हमारे पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए आदरणीय भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ में जैसे यहाँ के जो हमारे एसडीएम साहब हैं, पुलिस के जो सीओ एसएचओ हैं, बाकी मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं और हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो भाई बहन हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ में पुनः जितने भी यहाँ समाज सेवा में जुड़े हुए अनेक पदों पर विराजमान पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए, क्योंकि यह हम सब के लिए लंबी प्रतीक्षा की ये घड़ी थी। क्योंकि पहले तो वैसे भी बनने के बाद में भूदान किए हुए तो माता जी को लगभग 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष पहले तो यहाँ पर और भी कुछ भी नहीं था, डेवलप भी नहीं था। उस समय तो ज़मीन का मूल्य भी बहुत उतना नहीं था। अब तो और भी 7 वर्ष में तो आप जानते हैं कि रेट दुगुने तिगुने हो गए। तो उस समय पर यह कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद में होने में भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्योंकि माता जी का सब काम पहले तो माता जी ने बहुत जोर मारा कि ज़मीन ले लो, ज़मीन ले लो। हम वेट करते रहे तो देने में जोर लगाई। हमारे जो है नंद किशोर जी माता जी को ले करके हरिद्वार, कभी हरिद्वार से मोदीनगर। फिर जब ज़मीन ले ली अब बनाने की जल्दी, अब बनाओ कद बना रहे कब होगा, फिर उसकी जल्दी, वो फटाफट बना भी दी। बनाने के बाद भी बोले उद्घाटन कब करोगे, उद्घाटन कब करोगे, उसकी जल्दी। पर बनाने में उतना समय नहीं लगा। बनने के बाद में तो शुरू में तो वैसे थोड़ा विलम्ब हुआ, और बाद में ये कोरोना काल में 1-1.5 साल हमारा इन सब में चला गया। उसकी वजह से थोड़ी सी आप सबको जो इस कार्य से लाभ लेना चाहते थे उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। परमात्मा की जो व्यवस्था होती है, क्योंकि हमारी तरफ से तो हमने भरसक प्रयास किया। और मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि माता जी ने जितनी भी जमीन यहाँ पर दी है, आप देख सकते हैं हमने एक इंच जमीन का पूरी तरह से इसका सदुपयोग करने का प्रयास किया है कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि इन्होंने भी नहीं सोचा था, ये हमारे बैठे हुए आदरणीय रामकिशोर जी या नंद किशोर जी, इनको भी नहीं था कि जमीन लेकर के कुछ इतना बड़ा बनाएंगे। इनको एक छोटा सा आश्रम बना दो। फिर हमने ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। पूज्य स्वामी जी को भी बहुत बाद में क्योंकि बना देते तो हम बता देते पूज्य स्वामी जी को भी महाराज जी, क्योंकि पतंजलि योग परिवार की सदस्यों की संख्या ही इतनी ज़्यादा है, सारा ही देश सदैव स्वामी जी का परिवार अब योग आयुर्वेद जो भी लाभ ले रहा है, जहाँ भी संस्था है वहाँ लाभ लेना चाहता है, तो छोटा मोटा बना के तो फिर कुछ हो भी नहीं पाता। तो यहाँ पर आवासीय व्यवस्था के रूप में लगभग 50-60 लोगों की रहने की व्यवस्था है। तो वहीं ओपीडी के रूप में जहाँ पर हम 400, 500, 1000 जितने भी रोगी आए उनको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचकर्म और षटकर्म की भी व्यवस्था में उसके लिए भी हमने दोनों व्यवस्थाएं रखी हैं। यहाँ पर आप आकर के भर्ती होकर के भी चिकित्सा कर सकते हैं, न होकर के सुबह शाम अपने पंचकर्म षटकर्म कराना है, अपनी शोधन की क्रियाएँ करानी है, अपने रोगों के अनुसार चिकित्सा लेना है, लेकर के भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन योग के लिए इतना बड़ा जो ये हॉल है, लगभग इसमें जो है 700 से 1000 लगभग लोग जो है आराम से यहाँ पर प्रतिदिन योग अभ्यास कर सकते हैं। और या कम पड़े तो बाहर में मैदान हमने सामने खाली रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिदिन लेक्चर का कार्यक्रम होगा, योग का कार्यक्रम चलेगा, चिकित्सा का कार्यक्रम चलेगा। साथ में जितने भी पतंजलि के उत्पाद वगैरह हैं सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगे। और ये सारे कार्य सदैव स्वामी के संकल्प से, सेवा की भावना से, लोकोपकार की भावना से, जैसे कि पतंजलि का संकल्प है उसी तरह से हम करने वाले हैं। और हमको लगता है कि पतंजलि हालांकि अभी जैसे सदैव स्वामी जी का एक सोच और संकल्प है, जैसे हरिद्वार में लोग टीबी को लेकर के अभी तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोग तो पूरे बीमारियों से दूर उन्होंने बीमारियाँ ठीक की होगी। प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सदैव स्वामी ने योग सिखाया। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग आज इस योग विलास से पूरी दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। घर में बैठ कर के टीवी देख कर के भी या आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना रहे हैं। क्योंकि जब जटिल और क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसके लिए भी सदैव स्वामी जी ने सदैव स्वामी जी के संकल्प से 3000 से ज़्यादा हमारे वैद्य पूरे देश के अंदर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है जहाँ
उनसे कहिए कुछ तो पर्ची की पैसा रखवा दो, 10 रुपया रखवा दो, 20 रखवा दो, 50 रखवा दो। हमने कहा क्यों? बोले कई बार ऐसा होता है कि आदमी आता है और हमसे दवाई नहीं पाता, चला जाता है, बल्कि पर्ची देनी पड़ेगी तो शायद उसको लगेगा कि जरूरत हो तो आएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, वो आता है तो उसको कहीं ना कहीं आयुर्वेद के प्रति भावनाएं हैं, योग के प्रति निष्ठा है, इसीलिए कम से कम पतंजलि संस्थानों में आकर के दिखाने का, परामर्श लेने का, कोई भी किसी तरह का आयुर्वेद में कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। योग के लिए किसी तरह का कोई भी शुल्क जो है सिखाने का, कहीं पूरे देश के अंदर हमारे 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक आज योग सिखा रहे हैं, 1 भी रुपया योग सिखाने के नाम पर नहीं दिया जाता। यदि उसका मूल्यांकन किया जाए कि उस योग से, उस आयुर्वेद से कितना लोगों को, कितने देश के लोगों को लाभ हुआ है, दुनिया के लोगों को लाभ हुआ है, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि उसको पैसों से आका नहीं जा सकता है, पैसों के हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा लाभ सदैव स्वामी के तप, पुरुषार्थ, प्रेरणा और निरंतर अहर्निश जिस कर्मठता से, जिस तल्लीनता से, जिस दृढ़ता के साथ सदैव स्वामी जी लगे रहते हैं, एक मैं कह सकता हूँ कि मानव के लिए संभव नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा हम सब मानव के लिए एक परमात्मा के द्वारा प्रेषित ये देव हैं, परमात्मा के द्वारा प्रेषित हम सब के लिए ये महापुरुष हैं। तो ऐसे दिव्य मानव का हम सबको सानिध्य मिला है। और पतंजलि में जब अभी कोरोना काल हुआ तो मैंने सदैव स्वामी जी से कहा, महाराज जी बाहर का प्रोग्राम तो होगा नहीं, हालांकि पहले से चलता था, हमारा योग ग्राम चलता था, पतंजलि योग पीठ में भी हमारी ओपीडी आईपीडी चलती थी। अभी तक भी हमारे पास करीबन 70-80 देशों के लोग चिकित्सा के लिए हरिद्वार में आ चुके हैं। तो मैंने सदैव स्वामी जी से कहा कि योग ग्राम में बड़ा परिसर है, लोग आते जाते रहेंगे, आप RT-PCR चेक करवाते रहो, टेस्ट करा करके वहाँ भर्ती कर करके कम से कम उनकी चिकित्सा शुरू कर दीजिए। तो सदैव स्वामी जी ने शुरू किया। तो पहले तो हमारे पास 400-500 लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था थी और वहाँ पर अभी वहाँ 1000 से ज़्यादा की व्यवस्था हो चुकी है। और वो 6 महीना पहले दिसंबर तक की बुकिंग हो रखी है। मुझको नहीं लगता कि दुनिया में एक उदाहरण है, ये सारे उदाहरण भी सदैव स्वामी जी को निमित्त बना करके भगवान पतंजलि के नाम टिकाने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि 1 साल पहले एडवांस बुकिंग दुनिया में किसी भी चीज़ की होती हो। वो 1 साल पहले की एलोपैथिक हॉस्पिटल में या किसी भी दूसरे भी कार्य के लिए आप चलिए ना, कहीं भी जाओ मेले ढेले में, कोई चीज़ 1 साल पहले बुकिंग तो नहीं करनी पड़ती है। तो योग और आयुर्वेद की महत्ता क्या है? कई बार लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि योग और आयुर्वेद के लिए आने वाले लोगों की संख्या, मिलने वाले लाभों का परिणाम और जो वहाँ आने के लिए जो उत्कंठा है, वही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उसके बाद में इतनी ज़्यादा देश के लोगों के अंदर ये भावना बढ़ी है और इतनी ज़्यादा आवासीय व्यवस्था में, क्योंकि पहले इतनी बड़ी भीड़ नहीं आती थी, अब इतनी भीड़ आ रही है। सदैव स्वामी जी ने लग करके बहुत सारी अभी नई औषधियाँ, नए प्रयोग, नई विधाएँ भी तैयार करी हैं। तो पूरे देश के अंदर सैकड़ों एक पतंजलि चिकित्सालय की जो श्रृंखला है, क्योंकि पतंजलि चिकित्सालय में हम OPD की व्यवस्था देते हैं, तो IPD की व्यवस्था के लिए पतंजलि ने वेलनेस के नाम से पूरे देश के अंदर एक बड़ी श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला को शुरू करने के बाद में इधर आदरणीय IC अग्रवाल जी बैठे, उनके पास एक इनका नेचुरोपैथी सेंटर था मुरादाबाद में, वहाँ रोगी नहीं आते थे। बोले हमने धर्मार्थ शुरू किया है, हम चाहते चलना चाहिए। महाराज जी एक दिन जा करके मैं भाई इसको ठीक है अगले महीने से शुरू कर देंगे। महाराज जी के चरण पड़े, अब हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है, वहाँ पर पूरी भीड़ है, एक दिन भी खाली नहीं है। अभी आते आते भाई चिकित्सा तो सबको मिलनी चाहिए, गरीब को भी मिलनी चाहिए, पैसे वालों को भी मिलनी चाहिए। और बात ये कि जो पैसे वाला होता है ना, वो गरीबी में चिकित्सा भी नहीं कराना चाहता। बहन जी को पता है, उसको हॉस्पिटल भी 5 स्टार के लिए, भाई गरीब के लिए तो औषधि मिल जाए, प्राण बच जाए, उसको तो बेचारे कमरे में बेड में लगा देंगे, गैलरी में लगा देंगे, तो भी वो सोचता है कि प्राण बच जाए तो बहुत है। और पैसे वाला सोचता है प्राण भी बचे पर थोड़ी कष्ट भी ना उठाना पड़े, आराम से बचे। तो उसके लिए भी जो है महाराज जी अभी आके मंसूरपुर में एक नमस्ते इंडिया, नमस्ते भारत जो बना हुआ, बड़ा सा जो हवेली बनी हुई आपने देखा होगा, बना करके खाली था, तो 5 स्टार 7 स्टार वालों के लिए वो है, बाकी जो बदले सबके लिए तो यह रहेगा ही रहेगा। तो वो भी करके आ गए। तो आज वहाँ के लिए अगले 1.5 महीने के बाद में शुरू हो जाएगा।
यह दूसरा सेंटर है जो पतंजलि योगपीठ परिवार ने पतंजलि के बाहर से शुरू किया है और पूरे देश में ये श्रृंखला चलने वाली है। तो मोदी नगर वालों के लिए ये बड़ा सौभाग्य का, गर्व और गौरव का दिन है। जैसे कि सुधीर स्वामी जी ने कहा, हमारा जो पुराना वैद्य है, जो 15-20 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, वैद्य इंद्रपाल गोयल, उसको यहाँ पर भेज दिया है। बाकी नेचुरोपैथी के, योग के, हमारे पतंजलि के आचार्य जी और सब लोग यहाँ पर सेवा करेंगे। और आप सबको सेवा से, व्यवहार से, वाणी से, साधना से, यज्ञ से, जिससे भी आपको लाभ मिले, भरपूर आप लाभ लीजिए। सभी लोगों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि हमारा मकसद रोगी होने के बाद चिकित्सा करना ही नहीं है। हमारा मकसद है कि आप रोगी ही ना हो, ऐसे विधा और ऐसे उपायों से आपको जोड़ा जाए। इसके लिए सदैव स्वामी जी ने अभियान शुरू किया है। पुनः भाई ललित जी सहित तमाम जिन ठेकेदारों ने, जिन कर्मचारियों ने ये सब काम किया, उन सबको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे आर्किटेक्ट जो है वो हमारे दक्षिण भारत के रमेश जी, ये आर्किटेक्ट तो थोड़ा सा डिजाइन आप देखेंगे तो दक्षिण का थोड़ा सा लुक दिखाई देगा, वो हैदराबाद का आर्किटेक्ट भी हमारा। और बाकी सब लोगों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। और माता जी को तो ही है, माता जी तो कह रही थी एक जगह कम पड़ जाएगी, अब माता जी ने और जगह तो माता की जगह और वहाँ और बैठा देंगे ले जा करके। और बाकी पूरे पारिवारिक जगह जी जी ठीक है। तो ये जो है तो बहुत शुभकामनाएं हैं। और तो मैं सदैव स्वामी जी से कहूँगा कि आशीर्वाद प्रदान करें। माता दयावती जी बहुत प्रसन्न भी और बड़ी करारी माता है भाई, बात करे तो पूरी करारीपन से बात करे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से माता जी के लिए। और देखो भाई, ये बात तो सच है कि पूज्य आचार्य श्री मेरे से 2-2.5 सालों से कह रहे थे इसका उद्घाटन करना। मैं किसी भी कार्य में देखता हूँ कि ये कार्य आने वाले कम से कम 50-100 साल तक चलने के लिए कोई भी संस्था का निर्माण बहुत बड़े पुरुषार्थ से, और उस कार्य का संचालन करने वाला प्रामाणिक व्यक्तित्व होना चाहिए। तो हमने बहुत सोच विचार करके यहाँ पर चिकित्सा से लेकर के, आवास से लेकर के, आईपीडी, ओपीडी, यहाँ कम से कम रोज 250 से 500 लोगों को लाभ मिलने वाला इतना बड़ा ये सेवा, 250 से 500 इतना बड़ा। और आवासीय व्यवस्था थोड़ी सी कम है, फिर बाद में देखा जाएगा उसका क्या करना है। लेकिन ओपीडी की बहुत बड़ी व्यवस्था हमने इस कार्य के लिए हमारे गोयल जी जो सबसे पुराने वैद्य थे, हमारे पास करीब 18 साल पुराने वैद्य, उनको इस सेवा के लिए चयनित किया। फिर हमारे और 2 वैद्यों को नियुक्त किया, हमारे बहुत ही श्रेष्ठ आचार्य सुमित जी को, उनको इस सेवा के लिए नियुक्त किया। यहाँ के अलग अलग थेरापिस्टों को बुला करके हरिद्वार में ट्रेनिंग दी। यहाँ के सभी सेवाओं में जो लोग हैं उनकी विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर आने वाले सारे रोगियों के लिए, जैसे हरिद्वार में बहुत बड़ा अपना पतंजलि मेगा स्टोर है, तो यहाँ मोदी नगर में पहले भी सेवाएं हैं पतंजलि की, चिकित्सालय आदि की, लेकिन ये बहुत बड़ी पतंजलि मेगा स्टोर की भी यहाँ पर सेवा की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसमें मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर और पूरी अलग अलग प्रकार की जो ट्रेडिशनल हीलिंग थेरापीज हैं, जलनेति, सूत्रनेति, अक्षितर्पण, सिरोधारा, त्राटक और बस्ती, कम से कम 20-25 प्रकार की बस्तियां देते हैं। और अलग अलग प्रकार के स्नेहन स्वेदन से, रक्त मोक्षण से, उद्वर्तन से, कुल मिलाकर के करीब 250 प्रकार की थेरापियों से हम इलाज करते हैं। और ये दुनिया में केवल और केवल पतंजलि में ही होता है।
250 प्रकार की थेरेपी एक साथ, जिसको जो जरूरत है, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बीमारियों को हम हराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी डॉक्टर मंजू बहन तो यहाँ पर हैं, वो खुद एलोपैथी की अच्छी, उन्होंने गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग प्रकार की सर्जरी भी की है, सब देखा है। कोई दुनिया का डॉक्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं था, अब तो मानना पड़ रहा है कि बीपी क्योर हो सकता है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। और ये यहाँ पर भी देखें, योगाग्राम में तो मैं पहले ही दिन से 99% लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाइयां बंद करता हूं, पेन किलर, स्टीरॉइड, इनहेलर। अभी एक बहन आई हरियाणा से, मोनिका, उसका पहली बार मैंने सुना 1000 सुबह 1000 शाम को स्टीरॉइड दे, 1000 mg। माने आदमी अंधा हो सकता, किडनी फेल हो सकती है, शुगर तो होना बहुत सामान्य सी बात है। उसने जब देखा कि 1000 तक मुझे स्टीरॉइड की डोज दी जा रही है, उसने हॉस्पिटल में कह दिया कि मैं अब कोई दवाई नहीं लूँगी। उसने 8-8 घंटे अनुलोम विलोम लेटे लेटे किया। MS की बीमारी थी, और वो बेटी MS को डॉक्टर साहब अच्छे करके उसका 6 हीमोग्लोबिन 7 हीमोग्लोबिन आ गया था, 14 करके गई। उसका प्लेटलेट, उसका WBC, RBC सब गड़बड़ हो गया था, उसका थायराइड का भी प्रॉब्लम हो गया, सब मिटा करके। और कल हरिद्वार से विदा होकर के गए, बोले बाबा जी मैंने उस रोग को हरा दिया जिसके बारे में दुनिया ही कहती थी MS, ऐसा नहीं MS ऑटोमेटिक डिजीज कहते हैं, क्योर नहीं, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस जिसमें आदमी कुबड़ा हो जाता, 1 इंच नहीं तो चल सकते थे, उनको हम दौड़ा के भेजते रहे। पार्किंसन 7 से 14 दिनों में 1 और 2 वीक में पार्किंसन अच्छा था। डायबिटीज में सामान्य डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, उसको ही बिना मेडिकेशन के नॉर्मल करना वर्ल्ड के लिए चुनौती है। हमने टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंटों को नॉन डायबिटिक कर दिया, ये हमने करके दिया। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें कहते हैं कि पेनक्रियाज काम ही नहीं करता। पहले मैं इस बारे में कब बोलता था, हमारे दिल्ली के भाई क्या नाम है, जो उनको मैंने एक टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट के लिए भेजा था 15 साल पहले, फिर वो मेरे से भी उस पेशेंट को मिला है, क्या नाम उनका है, गुप्ता जी, हाँ था ना, किधर अभी कहीं बाहर हो। वो एक पेशेंट के पास जाते थे, थोड़ा आराम हुआ, 11 लाख रुपये डोनेशन भी दिया, पता नहीं, हाँ सानी जी मेरे से बोले साहब जी ठीक होता है, ये 10-15 साल पहले की बात है। मैंने कहा अभी मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन अब जबकि करीब 100 से ज़्यादा पेशेंटों को हम नॉन डायबिटिक कर चुके हैं, जिनका HbA1c 14 आता था, उनका हम 5, बहुत बड़ी बात है। दुनिया के इतिहास में पहली घटना है कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट थे नॉन डायबिटिक। जब HbA1c जो हाइपोग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन जब 5 से 6 के बीच में आता है तो नॉन डायबिटिक। हमने टाइप 1 डायबिटीज ठीक की, और बाकी नॉर्मल जो टाइप 2 डायबिटीज होती है इसको मैं तो बीमारी नहीं गिनता। जैसे बहन जी बोल रही थी बीमारी नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल ठीक है, ठीक हो जाएगी। बहन जी को तो समझ में आ गई, क्योंकि अच्छी पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे बहन, नहीं तो रोज मेरा पंगा इसी बात पर रहता है। मैं कहता हूँ कि भाई अस्थमा क्योर होता है, अर्थराइटिस, शुगर क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, लोग मेरी तरफ ऐसे घुर्राते हैं, ये कैसे कह दिया। मैंने कहा तुम सारी दुनिया में संगठित झूठ चाहे 2 व्यक्ति बोले, चाहे 100 करोड़ लोग झूठ बोले, महर्षि दयानंद कहते हैं सत्य जो एक व्यक्ति बोल रहा हो वह मान्य होता है, वह सिद्धांत होता है। लाखों करोड़ों झूठ बोले, जब अविवेक के कारण से झूठ बोले, उनको पता नहीं, उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। उनको जो रिसर्च पेपर पढ़ाए जाते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है।
तो उसमें हम ये सोचें कि अल्टीमेट है, अरे तो यहाँ इस मोदी नगर में अब बड़ी बात ये होगी, जैसे पूज्य आचार्य जी बोले थे हरिद्वार में तो जगह मिल नहीं रही लोगों को, अब कैसे उपचार होगा? नहीं, अब करीब 50 लोगों की तो आवासीय व्यवस्था और करीब 250 से 500 लोगों की ओपीडी की व्यवस्था। और ओपीडी में खाली दवाई लेना नहीं, यहाँ आकर के लोग जलनेति, सूत्रनेति, षटकर्मसारा, शंख प्रक्षालन, यहाँ पर आकर के अक्षितर्पण, सिरोधारा, सब प्रकार के मेडिकेटेड मसाज, कायरोप्रैक्टिक मसाज, एक्यूप्रेशर और सब प्रकार के अलग अलग प्रकार के हम लेक थेरेपी कराते हैं, मड थेरेपी कराते हैं, वाटर थेरेपी कराते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार की थेरेपियाँ करा करके और यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक लोगों की थेरेपी कर देंगे, अपने जाके ऑफिस में काम करें। और शाम को भी इसी प्रकार से लोग ऑफिस से आने के बाद में जो 5 बजे से ड्यूटी छूटती है तो 5:30 बजे से लेकर के और रात को 8 बजे तक, सुबह शाम यहाँ मोदी नगर, जैसे हमारे जो है राम किशोर जी बता रहे थे कि यहाँ करीब 2 करोड़ की आबादी है। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये अभी जुलाई महीने में ही ये इतना बड़ा सेंटर बनाए, ये कम पड़ने वाला है इसकी कैपेसिटी। इतनी ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि होगी क्योंकि लोगों को बेनिफिट चाहिए, वो सारा बेनिफिट यहाँ मिलने वाला। तो खैर अब एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू की है हमने कि केवल योग से भी रोग मिलते हैं, केवल आयुर्वेद से भी मिलते हैं, केवल यज्ञ थेरेपी से भी लोगों को लाभ होता है। 4 साल जो लोग कोमा में थे उनको यज्ञ थेरेपी से बाहर निकाला हमने। 4 साल कोमा में जो लोग थे जिनका हार्ट बिल्कुल ही काम नहीं कर रखा था, माने 2-2, 3-3 बार बाईपास हो चुका था, जो बेड रिडन हो चुके थे, ऐसे लोग वो यज्ञ थेरेपी से अच्छे योग थेरेपी। ये यज्ञशाला खाली पूजा पाठ के लिए नहीं, यज्ञ थेरेपी के तौर पर भी इस्तेमाल हो। योग थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, और मैंने कहा मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग लोगों को हम मेडिकेटेड पानी पिलाते हैं दिन भर, बहुत थोड़ा मेडिकेटेड फूड देते हैं, बहुत तरीके से उनको ठीक करते हैं। और वजन तो माहेश्वरी जी हम एक दिन में 2-2 किलो कम करते हैं। अब सबसे पहले आप ही को पकड़ेंगे अब यहाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। यहाँ ये पहला पेशेंट हो गया हमारा। हाँ, आरोग्य, आप पॉलिटिकल वजन बढ़ा देंगे, चिंता मत करो। हाँ, तो ये हमारे सारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमने बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया था, लेकिन हमारे यहाँ के प्रमुख पत्रकार भी आए, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। सारे बड़े बुजुर्ग छोटे सब पत्रकार, कम आयु वाले ज़्यादा आयु वाले सब, बस अधिक ना कह करके, क्योंकि आज तो ये औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हो गया। अब जिनको हरिद्वार में जगह नहीं मिल रही है उनके लिए 4-5 जगह हमने बना दी है। दिल्ली में शुरू कर दिया है पूज्य रितम्बरा दीदी जी के यहाँ, कौन सा क्या ले जाओ, वेस्ट विनोदनगर, ये पटपड़गंज के पास में, और मुरादाबाद में इधर शुरू कर दिया है। अब हरिद्वार में 6 महीने जगह नहीं है, रोज कम से कम 5-10 लाख रुपए की ठगी होती है पतंजलि में उपचार कराने के नाम पर। हमने सीबीआई में केस डाल करके और नैनीताल हाईकोर्ट से ऑर्डर ले रखे कि भाई जो भी लोग ठगी करते हैं उनके तुरंत नंबर उनको देते हैं, लेकिन ठग हैं की बात नहीं आती। कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का ठगी कर चुके हैं, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और लोग भी पढ़े लिखे, IAS IPS, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। अभी परसों तो जो है राजनाथ सिंह जी का सेक्रेटरी आया हुआ, तो बोले हमारे परिवार से ठग लिया, हम क्या करें। मैंने कहा तुम देश के रक्षा मंत्री हो, तुम ही रक्षा करो हमारी। मैंने रक्षा मंत्री के यहाँ से लोग आ रहे, उनको ठग लिया। IAS IPS के यहाँ से आए, उनको ठग लिया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इतने हम जल्दबाजी में होते हैं। अरे भाई योगग्राम में रजिस्ट्रेशन कराओ, किसी आदमी ने कोई भी सोशल मीडिया पर कोई नंबर डाल दिया, उसी पर पैसे डाल देते हैं, ये हो जाएगा, वहाँ तो नहीं हो रहा। अरे जब पता है 6 महीने पहले योगग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो क्यों पैसे डाल रहे हो? और 3-3 बार में पैसा लेते हैं, पहले 50,000 फिर 50,000,
फिर 50,000, एक 1.5 लाख रुपए एक आदमी से ठग गए। ऐसे अब कोई किसी को ठगा ठगी में आने की जरूरत नहीं। मेरे से अभी एक आदमी आया, बोले कि कानपुर में एक मिठाई वाला है, उसने बोर्ड लगा रखा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और उसके यहाँ सब जाकर के मिठाई लेके आते। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, फिर भी वहीं जाके मिठाई लेके आते। हम कह रहे भाई ठगे मत जाओ, फिर भी लोग बधाई क्यों ठगते, और फिर आके रोते हैं जी अब हम ठग गए। अरे भाई तरीके से काम कर लो। तो अब मोदीनगर में भी है जगह, वेदालय बहुत जमकेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ है ऋषिकेश से ऊपर, वहाँ पर 50 लोगों की एकदम 7 स्टार फैसिलिटी है। अगले महीने से ये मंसूरपुर में जो है नमस्ते इंडिया के नाम से बहुत सुंदर जगह बनाई है हमारे भाई, क्या नाम है, अरविंद राठी जी। एक बार जोरदार अभिनंदन। उस आदमी ने भी करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर रखा है वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया जगह बनाई है अपने गांव में। बिजनेस करके हमारे जाट भाई ने खूब ठाट किया और बढ़िया सेंटर बना दिया। मैंने कहा भाई वो एयरपोर्ट पर कार्गो का काम करता है। मैंने कहा भाई खेतीबाड़ी से तो इतना पैसा कमा नहीं सकता। बोले साहब जी बस बिजनेस में लग गया था और जो कमाया सारा लगा दिया यहाँ। मैंने गांव, हिंदुस्तान के गांव में इतना 7 स्टार फैसिलिटी वाला कोई वेलनेस सेंटर, जिसको अभी हमने पतंजलि वेलनेस का नाम दे दिया है, वो पहली बार देखा। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई अरविंद राठी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। तो खैर मैं आपसे बोल ये रहा था कि अभी यहाँ शुरू हो जाएगा अगस्त से, तो 15 अगस्त से उनको हमने डेट दे दी। वेदालय इसमें चल रहा है, अभी मुरादाबाद में शुरू कर दिया है, ऐसे दिल्ली में शुरू कर दिया है। लक्ष्य होगा हम अगले महीने तक करीब 20-25 सेंटर, और दिवाली तक करीब 50 से 100 सेंटर खोलने का हमारा लक्ष्य है। दिवाली ज़्यादा से ज़्यादा इस साल 2021 दिसंबर तक हम 100 से ज़्यादा, जैसे योगग्राम में फैसिलिटी है, निरामय में फैसिलिटी अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की होगी। ये पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा अभियान ये शुरू हो चुका है। इस 2021 में इसको हम एक शिखर पर पहुंचा। इतना बड़ा कार्य है ये। अब इसमें लोगों ने 100-200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए खर्च करके, अभी एक भाई अब 1 महीने से संपर्क कर रहे हैं, 900 कमरे बना रखे हैं वृंदावन में, 900 कमरे, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बोले जी आप ले लो। अभी तो पता नहीं आचार्य जी और माता जी का कौन सा कोई माता जी का हिसाब किताब था, कोई पूर्व जन्म का। माता जी हमको करीब लोग देने के लिए करीब 1 लाख एकड़ जमीन देने के लिए आए लोग। 100, 200, 500 एकड़ से लेके 10-20 एकड़ से लेके 10-10 हज़ार एकड़ जमीन, देश में विदेश में। हम जमीन लेते नहीं किसी की, क्योंकि हमको अरे जमीन अपने बाप टूटी नहीं दी तो और किसी की क्यों ले गए, हमें कोई खेती करनी है। तो भाई जमीन तो सेवा के लिए है। हम माता जी से जमीन लेकर के अब इतना बड़ा सेवा करनी पड़ती है। हमको कोई जमींदारा नहीं करना। जमीन से कई गुना 3-4 गुना ज़्यादा है ऊपर से खर्च कर दिया। और अब यहाँ हर महीने अब इसको चलाने के लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए थेरापिस्ट, करीब 50 लोगों का तो स्टाफ। फिर यहाँ का जो सारा मेंटेनेंस है, जो यहाँ पर जो देखो किसी भी प्रोजेक्ट में जो कीमत लगती है, आप उसका बैंक इंटरेस्ट भी जोड़े तो जाकर के इसका खर्चा होगा 1 करोड़ रुपए महीने। इस पूरा यहाँ भी ये जगह चलेगी, अभी सेंटर चलेगा, 1 करोड़ रुपये महीने का खर्चा होगा। लेकिन हम यहाँ लोगों की खूब अच्छे से सेवा करेंगे और सब पूज्य माता दयावती जी को भी आशीर्वाद देंगे, हमारे डॉक्टर साहब को भी, हमारी बहन शिवाज को, माहेश्वरी को, सबको आशीर्वाद मिलेगा। भाई एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो हमको पता नहीं था यहाँ लॉकडाउन का प्रोसेस कहाँ क्या चल रहा। हम तो अपनी सेवा में मस्त रहते हैं। तो पहले संडे को करने का था, बोले जी संडे को तो लॉकडाउन रहता ही है। तो आज ये आयोजन हुआ शॉर्ट नोटिस पर। आप सब इतने भक्ति से पूरे हमारे दिल्ली के संगठन के माता सुनीता जी से लेके सब कार्यकर्ता भाई आए, भाई पवन जी से लेके सबके लिए, गुप्ता जी तक, सबके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे दिल्ली एनसीआर की हमारी टीम, पूरे यहाँ गाजियाबाद मोदीनगर के सारे कार्यकर्ता जिनको अभी आशीष भी दिया मंच पर, और हमारे पूरे संगठन के मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर आदरणीय जयदीप जी और भाई राकेश जी का
एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। विमल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, और हमारे भाई ललित मोहन जी जो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी हरिद्वार में, हाँ ये मैं एक बात बता के पूरा करूँ, हरिद्वार में करीब 3000 लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का सेंटर बन रहा है। 3000 लोगों के लिए इतनी डिमांड है लोगों की, पूरे के पूरे परिवार आना चाहते हैं। परिवार में 25-50 आदमी बोले जी अब बाहर तो और कहीं जा नहीं सकते कोरोना के कारण से, और वैसे भी कहाँ घूमने फिरने जाए, लोग यहाँ हटते रहते फालतू में। तो ये रिलीजियस, स्पिरिचुअल और हेल्थ टूरिज्म भी है, और हेल्थ के साथ यहाँ पीस भी है, हार्मनी भी है, साधना भी है, बहुत कुछ है। तो लोग पूरे के पूरे, अभी भी कुछ लोगों को जगह मिल रही है तो 2-2, 3-3 महीने के बाद पूरा परिवार, अभी मैंने देखा रीवा से आए 60 लोग एक साथ, बोले कि हम तो 3 बस करके आए, कोरोना में एक बस में 20 से ज़्यादा बैठने की अनुमति नहीं थी, 3 बस वहीं खड़ी करके, मैं ये बस कहाँ से आ गई, बोले जी रीवा से आएगी। तो ऐसे लोग पूरी प्रतीक्षा में। तो पूज्य आचार्य जी को मैं रोज़ एक बार याद दिला देता हूँ कि आचार्य जी इसकी तैयारी कराओ, तो अगले साल फिर आपको वहीं आना है उद्घाटन के लिए। 3000 लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, और फिर आगे 5-7 साल बाद में दुनिया का सबसे बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल भी हम ही बनाएंगे। और उसमें क्या होगा, जो मैं कहता हूँ ना, एलोपैथी की 2 जगह जरूरत पड़ती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी। इन 2 के अलावा एलोपैथी की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग मेरे इसके ऊपर बड़ा चारों तरफ से ऐसे आघात प्रत्याघात करते हैं जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। अरे मैंने कहा भाई तुम 2 काम तुम कर लो, बाकी हमको करने दो, दिक्कत क्या है, मिल बैठ करके काम कर लो। बोले जी ऐसी क्या बात हो गई। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 2 चीज़ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी है। बाकी सब बीमारियों का यदि उनका स्थायी समाधान, सस्टेनेबल है, और रोगों को जड़मूल से मिटाने का काम, ये भाई भी थोड़ा भारी हो गया, इसने कुर्सी तोड़ डाली नहीं कोई बात नहीं तो अब जो है ऐसे तगड़े तगड़े लोगों का यही बुलाना इनको सबको। तो ये कार्यक्रम भी बहुत बड़ा संकल्प है। आज पूज्य आचार्य जी जिसको करीब 2-2.5 साल से मुझे कह रहे थे, वो कार्य पूरा हो चुका है। अब यहाँ कल से ये कार्य बिना किसी एक दिन की छुट्टी के, हमारे यहाँ जहाँ ये नेचुरोपैथी के योग आयुर्वेद के जो सेंटर्स है, योगग्राम में भी एक दिन की छुट्टी नहीं होती। और मैंने तो पिछले लगभग 45 साल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। सुन ले पत्रकार भाई, कितने साल से? 45 साल से, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी। तो हाँ, पत्रकारों की भी छुट्टी ना होती, ठीक कह रहे हैं। और वो छपे हों भी बस 2 दिन तो होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी कब होती, वो भी ना होती हमारी तो उसमें भी रिपोर्ट तो बनानी पड़ा, ठीक कह रहे हो, अखबार ना छपे अलग बात है। तो आज मैं ये कह रहा हूं, अखंड सेवा का महायज्ञ आज से मोदी नगर में शुरू हो रहा है। बहुत बहुत सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। और अब आचार्य जी समापन कर दें कुछ, और आचार्य जी, हाँ आचार्य जी का तो अभी जो है सबको आशीर्वाद देकर पूरा कर दो। आज के इस पावन उपस्थिति के लिए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। एक वृद्धा माता के संकल्प से और एक नंदकिशोर जी की आयु वृद्ध हैं, उनके प्रयास से और इनके पारिवारिक जनों के सहयोग से ये प्रारंभ हुआ। और पतंजलि के श्रीदेव स्वामी जी के कर्मठ कर्मयोगी भाई बहनों के पुरुषार्थ से यह निर्मित हुआ, सृजित हुआ। ये पूरा बहन जी भी देखेंगे, हमारी विधायक जी, हमारे एमपी साहब भी देखेंगे कि इसके अंदर तो कल से ही इतना हो जाएगा, मुझे लगता है कि कंट्रोल करना भारी हो जाएगा। इतने लोग तैयार बैठे हैं, रास्ते में आते आते भी कहते हैं कि नहीं हमको लाभ लेना है। तो प्रयास रहेगा कि कम से कम मोदी नगर वालों को प्राथमिकता देंगे, बाकी आसपास को उसके बाद देंगे, देखेंगे। और जो कोई बैठा हो, कोई माता जैसा एक आधा हो, तो आसपास की थोड़ी बहुत जमीन दिला दो तो और बढ़ा देंगे।
भाई हम तो, मैं सच बताऊं, देखो माता ने बड़ा दान दिया, जमीन दी, पर अभी तो शायद जमीन की कीमत ज़्यादा हो गई होगी। जब जमीन दान दी और हमने बनाया, हम तो 3 गुना तो इसके ऊपर खर्च कर चुके, क्योंकि जमीन हमारा प्रयोजन नहीं था। जिस प्रयोजन के लिए दिए, तो जिस प्रयोजन के लिए जो चीज़ दी जाती है उसके लिए उसमें कार्य होना बड़ी बात है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, भूमि या भवन दान बहुत देना चाहते हैं, पर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी भावनाएं हैं, बहुत बड़ी इच्छाएं हैं। यदि उनकी भावनाओं का, उनकी इच्छाओं का हम सम्मान नहीं कर सकते हैं या हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उस पदार्थ के लिए हम कुछ सोचे भी। उस पदार्थ की कितनी कीमत है, कितना मूल्य है, वो प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि किस कार्य के लिए, किन भावनाओं के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा कार्य का संपादन हुआ, हमें भी प्रसन्नता है, मुझे भी खुशी है व्यक्तिगत रूप से। नहीं तो 2-4 दिन में माता जी का फ़ोन पहुंचता रहता था। तो आप सब आए और हम सबको श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिला, और हमारे मंचासीन सभी विद्वत जन अतिथिगणों का, और सामने भी यहाँ तो जितने भी हैं सभी छठे हुए VIP लोग ही हैं, ऊपर मंच में भी, नीचे भी। तो सभी ऊपर वाले VIP और नीचे वाले VIP, सबका ही हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और बस इतना कहते इस वाणी को, अपनी वाणी को विराम देते हुए शांति पाठ। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, महर्षि दयानंद की, सभी महापुरुषों की, भारत माता की, गौ माता की, सभी महापुरुषों की प्रणाम।